हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है नंद बाबा के साथ, जो काफ़ी ज़्यादा कश्मकश में नज़र आते हैं, ये सोचते हुए कि क्या वो अपने पुत्र की जगह इस बालिका को अपने साथ ले जाएं। अगर वो ऐसा करेंगे तो बालिका का बलिदान वो कैसे देंगे, क्योंकि कंस तो इसे भी मार देगा। यही बात सोच कर वो नारायण से मदद की गुहार लगाते हैं। तभी जो बच्ची लेटी होती है पालने में, जो कि असल में योग माया है, वहाँ से प्रकाश प्रज्वलित होता है और वहाँ से आकाशवाणी होती है और वासुदेव से कहती है कि मैं योग माया हूँ। मेरा जन्म इसीलिए हुआ है ताकि आप इस बालक को यहाँ छोड़ पाए, इसलिए आप निश्चिंत होकर कि मुझे अपने साथ ले चलिए। नंद बाबा को उपाय मिल जाता है और वो फटाफट से उस बच्ची को रिप्लेस करके अपनी गोद में रख लेते हैं और अपने कान्हे को, यानी कि अपने जो बालक हुआ होता है, उसे छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाएगा दृश्य कि कैसे एक एक करके सारे जेल के पहरे दोबारा खुल जाएंगे और जैसे ही नंद बाबा एंड में अपनी काल कोठरी में आएंगे, दरवाजे फिर से लग जाएंगे। जो बेहोश हुए हैं उनको होश आ जाएगा, सारी हथकड़ियाँ, सारी जो कड़ियाँ होती हैं वो जुड़ जाती हैं और सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। यहाँ पर अचानक से मैया देवकी की आंखें खुलती हैं और वो कहती हैं कि आर्य, ये आपने क्या किया? मैंने आपको इसे छोड़ने भेजा था, आप तो इसको पुनः यहाँ ले आए। यहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारा पुत्र नहीं है, एक पुत्री है। और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो जाती हैं, कहती हैं कि आपने अपने पुत्र की बजाय किसी और के बच्ची का बलिदान देने के बारे में सोचा है। सोचिए ज़रा, जब यशोदा को पता चलेगा तो वो कितना आहत होगी। इससे पहले यहाँ पर कंस को पता चल जाए, हमें इसका भी कुछ ना कुछ छुपाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर जो दाई आ रही होती है उसे समझ आ जाता है बच्चे की किलकारी से कि बच्चा का होना शुरू हो गया है या फिर बच्चा हो चुका है। और वो कहती है कि अब महाराज कंस मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे अगर मुझसे पहले ये संदेश उन्हें किसी और ने दे दिया। और यहाँ पर कंस के पहरेदार पहले ही मैसेज पहुंचा चुके होते हैं कि देवकी ने अपनी 8वीं संतान को जन्म दे दिया है और कंस उसे मिलने के लिए रात में ही निकल पड़ता है। जैसे ही यहाँ पर कंस आएगा, मैया देवकी के हाथों वो उस संतान को ले लेगा और देखने की कोशिश करेगा। तब देवकी कहती हैं कि इसे छोड़ दीजिए, ये पुत्र नहीं है बल्कि एक पुत्री है, यानी कि ये कन्या है। कंस उसे ले जाता है बाहर और उसका भी अंत करने के बारे में सोचता है। नारायण को धमकी देते हुए कहता है कि क्या कहा था तुमने, कि तुम्हारे मुख पर तो बहुत तेज था, तुमने कहा था कि मेरा अंत करने वाला तुम्हारा आखिरी संतान होगा। फिर बताओ क्या हुआ? और वैसे भी चाहे बेटा हो या बेटी, मैं तुम्हारी किसी भी संतान को जीवित छोड़ के अपनी मृत्यु के संकट का मूल नहीं चुका सकता। इसीलिए वो जैसे ही पत्थर पर पटकने वाले होते हैं उस बच्ची को, वो उड़कर आसमान में चली जाती है और यह देखकर सभी लोग काफी ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यहाँ पर महादेव हाथ जोड़कर कहते हैं कि इस क्षण के लिए तो मैं कब से आतुर था। और यहाँ पर आपको महायोग माया की सर्वशक्तिशाली गुस्से में रूप दिखाई देगा, जो कि कंस को उसकी गलती की बात बताती हुई नजर आएंगी और कहेंगे कि कंस देवकी की कोख से जो 8वीं संतान जन्म लेनी थी वो ले चुकी है और मैं देवकी की कोख से नहीं जन्मी हूँ, यानी कि जो तेरा अंत है वो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है और उसका जन्म भी हो चुका है। और जब तेरा अंत आएगा तब वो तेरे पास स्वयं चला आएगा, तुझे ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं होगी और उससे पहले तो उसे नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि तेरा अंत ज़रूर होगा। ये कहकर वो कंस को धमका देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। कंस यहाँ पर देवकी से पूछता है कि अगर मुझे नहीं बताया कि तुम्हारा पुत्र कहाँ है तो मैं द्वारिका के समस्त बालकों का अंत कर दूंगा। और देवकी को यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो कंस से कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन मेरा पुत्र तो सुरक्षित है। और वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। इधर दिखाया जाएगा कि जो मैया यशोदा है उन्हें होश आएगा प्रसव पीड़ा के बाद। तब वो कहेंगे कि आर्य, मेरा पुत्र कैसा है? तभी यहाँ पर उनको सब समझाते हुए कहेंगे कि तुम्हारे पुत्री हुई है, पुत्र नहीं। मैया यशोदा जैसे ही पालने के पास जाकर के उस बच्चे को स्पर्श करती हैं, वो कहती हैं कि मेरा मन सत्य कह रहा था, मुझे पता था कि तुम अवश्य आओगे। जैसी छवि मैंने स्वप्न में देखी थी तुम बिल्कुल वैसे ही हो, वैसे ही मुस्कान, वैसा ही भोलापन, वैसा ही नटखट चेहरा। मैंने कहा था ना आपसे, आर्य पुत्री नहीं पुत्र ही हुआ है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि लेकिन हमें तो लगा था कि पुत्री हुई है, लेकिन लगता है कि तुम्हारे विश्वास की जीत हुई और तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो ही गई। यहाँ पर मैया यशोदा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती हैं और वो देखती हैं कि ये पुत्र कितना प्यारा है और ये रो क्यों नहीं रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और चिंता में आ जाती हैं।
नंद बाबा कहते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा परेशान मत हो, वैसे भी हमारा पुत्र एकदम स्वस्थ है और बहुत जल्द तुम इसकी किलकारी भी सुनोगी। लेकिन मैया यशोदा है कि माँ का दिल समझता ही नहीं है। वो रोती हैं, विलाप करती हैं और विष्णु जी से यानी कि नारायण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि किसी भी माता के लिए उसके बच्चे की किलकारी बहुत मायने रखती है। एक बार तो मुझे अपने पुत्र की किलकारी सुनने का सौभाग्य दे। और उनके आंसू जैसे ही श्री कृष्ण के चरणों पर पड़ते हैं, वो इतनी ज़ोर से रोते हैं, इतनी ज़ोर से रोते हैं कि सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ महादेव भी कहते हैं कि प्रभु, मैं आपका जो आदेश है वो समझ गया। सारे देवतागण आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर कौन श्री कृष्ण से पहली भेंट करने जाएगा। यहाँ पर इंद्रदेव कहते हैं कि मैं और चंद्रदेव तो मिल चुके हैं, अब आप लोग देख लीजिए आप में से कौन जाएगा। तभी वहाँ पर महादेव प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मैं अपने प्रभु से सबसे पहले मिलने जाऊँगा। और वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यही सब देखने के लिए मिलने वाला है आपको आगे आने वाले एपिसोड में। दिखाया जाएगा कि कैसे बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का, जहाँ पर महादेव जैसे ही मिलने जाएंगे, मैया यशोदा उन्हें मिलने से मना कर देंगी उनकी वेशभूषा देखकर। यहाँ पर महादेव को क्या क्रोध आएगा या फिर किसी और तरीके से महादेव अपने बाल कृष्ण स्वरूप से मिलने के लिए आतुर होंगे और कैसे करेंगे उनसे मिलने का प्रबंध, ये सब कुछ देखना होगा काफ़ी ज़्यादा खास। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।